वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे एंड बहुत तैयारी अपनी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, हाल ही फिलहाल में हमारा एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ है और एसएससी सीपीओ की वोकैबुलरी आप लोगों ने देखी है, कितनी जबरदस्त आई है। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आप लोगों को वो कैब जो है डेली की डेली प्रोवाइड भी करते रहें। एक इंग्लिश डोज जा रही है तो भाई एक ऐसी डोज जाए जो कि आपको आप लोगों की सक्सेस के पास लेकर आए। ठीक है, जल्दी से आइएगा। इस क्लास को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। सेशन को, इस वीडियो को पूरी तरह अंत से देख लेना, पूरा से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये वीडियो देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि आप लोगों को ऐसे वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं और फिर आप लोग कहते हो कि यार ये तो भूल गया, हमें आता भी था और यार अच्छा होता हम लोग पढ़ लेते, है ना। तो चलिए, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और समझ कर ये सारे वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आना है, सेशन को करना है आप लोगों ने ज्वाइन। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है, अगर मैं बात करती हूँ वोकैब की, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में गाइस याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा चलिए, ये पेन चलना चाहिए, वैसे चल क्यों नहीं रहा। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करती हूँ, हाँ चल पड़ा अब। तो वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैब में क्या होता है, आप लोगों को इडियम्स आते हैं, ये मैम हमें पता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, पता है। बट हमको आता क्यों नहीं एग्जाम में? क्योंकि हम लोग वो नहीं पढ़ते जो रेलिवेंट होता है। हम लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, कहीं से पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया। तो रेलिवेंट चीजें पढ़ा करो हमेशा। मैं तो हमेशा आप लोगों को यही कहूंगी। अब अगर बात की जाए तो जैसे कहा गया है, आज जितने भी मैं आप लोगों को वर्ड्स करवाने वाली हूँ वो मैं करवाऊंगी रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं। जैसे कि आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं ना एग्जाम में, क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे? आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करना है। कुछ वर्ड्स आपको गवर्नमेंट वाले करने हैं, कुछ वर्ड आपको ऐसे पैशन को लेकर करने हैं, कुछ वर्ड आपको मेडिसिन वाले करने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे करने हैं जैसे कि मतलब आप लोगों को वो वाले वर्ड्स करने जो कि बार बार आते हैं। जैसे कि आप लोग बायोग्राफी वाले वर्ड करो कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं, ठीक है, बिब्लियोफाइल किसको कहते हैं। तो पी है ना, तो सुफिक्स और प्रीफिक्स गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, प्रीफिक्स एंड क्या कहते हैं, सुफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलो। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, इसकी तरफ ध्यान दिया को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग प्रीफिक्स और सुफिक्स को समझ लोगे, आप लोगों के बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व होती जाएंगी। तो ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे, बट कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, फिर ही आप लोग उस चीज को याद करोगे। एक और भी चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं क्लास में फिलहाल में शुरू करना चाहिए कंटेंट पर, मतलब क्या है, मुझे जल्दी से लेकर आना चाहिए क्वेश्चन, बट स्टिल आप लोगों को पहले एक माइंड आपका बना देती हूँ, मेकअप कर लेते हैं माइंड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ट्रिक्स बताइए। देखो, कोई मैथ्स तो है नहीं, इंग्लिश है ना, या फिर कोई साइंस तो है नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया आपको आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। होना क्या है, आप लोगों को एग्जाम में क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है एक चीज को एग्जाम में आपको रखना है याद। एक तो देखो, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, ट्रिक से ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक वर्ड बता सकती हूँ ट्रिक से, ट्रिक्स वर्क नहीं करती। हर एक वर्ड में, वोकैबुलरी में इतनी ट्रिक्स वर्क नहीं करेंगी जितना आप लोग सोचते हो कि यार किसी ने ऐसी वीडियो देखी थी वो ट्रिक से याद करता था। चलिए, आप कहानियां बना लो, निमोनिक्स ले आओ, ठीक है, कहानियों से हम लोग याद कर सकते हैं वोकैबुलरी। बट जो जरूरी क्या है, वोकैब में जरूरी है गाइस, वोकैबुलरी में जरूरी है कि सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आए, आप लोगों के दिमाग में याद करना, ठीक है ना, रीड करना उसको। दूसरा बात होती है, दूसरा पड़ाव क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। अगर वोकैबुलरी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, कोई वर्ड है कुछ है, अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसको समझ ही नहीं पाए, तो आपको पहली बात है याद ही नहीं रहेगा। तो आप लोगों को निमोनिक्स भी बनाने हैं, आपको वोकैब भी याद करनी है। याद करोगे तभी आप लोगों को आने वाला है। अगर आप लोग कहते हो याद करना और प्रैक्टिस करना, ये एक रामबाण है, ठीक है ना। अगर आप लोग ये कहते हो कि नहीं ट्रिक से याद कर लेंगे, हर एक वर्ड जो है आप लोग ट्रिक से याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। आज नहीं याद हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं याद हो रहा परसों हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद ही नहीं होगा, वो अगर करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, याद रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन कह लो, कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि आप लोगों को बार बार एमटीएस, जीडी, सीजीएल, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। कहा गया है टू गिव अप थ्रोन और
अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, मतलब क्या करना, अपना जो थ्रोन है उसको गिव अप कर देना। पहले आप लोगों को ये मतलब पता होना चाहिए थ्रोन होता क्या है। तो गाइस थ्रोन क्या होता है, थ्रोन का मतलब होता है राज गद्दी, राज सिंहासन, कुछ भी आप लोग कह लीजिए, ठीक है, राज गद्दी। और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी मतलब अपना जो भी आपका स्टेटस है, जो भी डेजिग्नेशन है, उसको आप लोग गिव अप कर दो, अपने आप गिव अप कर दो। याद रखो ये गिव अप कहा हुआ है, अपने आप रिजाइन कर देते हो, कुछ भी करते हो अपने आप। तो आप लोगों ने क्या किया है, आपने एब्डिकेट, याद रखना है वर्ड, क्या किया आपने, एब्डिकेट कर दिया, ठीक है ना, एब्डिकेट कर देना। उसको मतलब क्या है, आप लोगों ने अपना उसको त्याग कर देना, कहते हैं ना हमें त्याग पत्र होता है, हमने राज सिंहासन का त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो उसका वर्ड क्या आ जाएगा आपका, एब्डिकेट। जी जल्दी से अपना। तो बाहुबली की भी आपको एग्जाम्पल जो है आप लोगों को याद करा देते हैं। वैसे मैंने मूवी देखी नहीं है, मैंने आपको बताऊं, आते जाते आप लोग पॉलिटिशियंस देखा करो, ठीक है, कभी किसी ने त्याग पत्र दे दिया, कभी किसी ने दे दिया। बट हाँ, जो मूवीज थी अगर आप लोग याद कर सकते हो, किसी से भी याद कर लो, ये जरूरी नहीं है, कोई भी लाइफ एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी अपना ले लो, उससे याद करो। एब्डिकेट क्या हो जाएगा कि त्याग पत्र होता है, त्याग कर देना। त्याग पत्र तो नहीं कहूंगी मैं, कहूंगी त्याग, है ना, गिव अप कर देना, सीधी बात है। गिव अप करोगे तो क्या हो जाएगा, एब्डिकेट विल बी द राइट वन। थ्रोन याद रखना, वर्ड क्या आएगा आपको एग्जाम में, थ्रोन आ जाएगा। द नेक्स्ट वन, चलिए, अब कहा गया है, क्या वर्ड कहा गया है, कहा गया है अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। पहले तो समझना है, ठीक है, पहले आप लोगों को ये पर्सन पता होना चाहिए डिप्लोमेटिक होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि डिप्लोमेसी होती है ऑल द टाइम अच्छी नहीं होती। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को जिंदगी में जीना है ना, संसार में जीना, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तो बनना ही पड़ेगा गाइज। इंसान हो, कोई भगवान तो हो ही नहीं, है ना, तो सब कुछ आपके पास हो नहीं सकता है एक ही समय पर, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है। डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, एक ऐसा डिप्लोमेटिक इंसान जो कि एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है अभी G20 समिट हुई है, और आप लोगों को ये भी पता है कि जो प्रधानमंत्री की, हमारी मोदी जी की जो वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं, वैसे ऐसी वायरल नहीं हो रही, मतलब जैसे कि कोई उन्होंने किसी को मिले हैं तो कुछ डिक्लेरेशन वाली, वो वाली वीडियो तो वायरल नहीं हो रही, कुछ और ही हो रही है। चलो अच्छी बात है, जो भी है आप लोग फन में ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, बट स्टिल मतलब क्या है, G20 में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एम्बेसडर आए थे, अलग अलग कंट्री के एम्बेसडर आ जाते हैं, या मतलब आपके भी कंट्री में बहुत सारे एम्बेसडर होंगे अलग कंट्री के, ठीक है, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई कहीं का होगा, ठीक है ना, तो दूतावास हो जाता है कई बार, है ना, आप लोग एम्बेसडी, एम्बेसडर, एम्बेसडी सुना होगा वर्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्बेसडर क्या होता है, जब याद रखना है कि वो बस में आता है, भाई एक ऐसा इंसान वो किस में आएगा, बस में आता है, उसका अपना बहुत ही अलग सा एक मतलब ऑरा होता है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजा जाता है कि भाई तुम अच्छे हो, तुम जाकर वहां की एम्बेसी संभाल सकते हो, वहां का जाकर हमारी कंट्री से निकलकर अपनी कंट्री की जो क्या करनी, तुमने धाक छोड़नी है, तुम दूसरी कंट्री में जाकर छोड़ सकते हो। तो आप किसी इंसान, अच्छे इंसान को भेजते हो ना, एक ऐसा अच्छा इंसान जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, याद रखिएगा, जो कि इंसान क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होगा अपनी आपकी कंट्री का, तो आप दूसरी कंट्री में उसको भेजते हो। डिप्लोमेटिक होना चाहिए वो इंसान, क्या होता है वो मिनिस्टर, कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वो क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर में बैठा होगा, हाईएस्ट पोस्ट पर होगा, सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सभी को नहीं भेज सकते ना, वो हम लोग हर नेता को तो भेज नहीं सकते, जिसको इंग्लिश आती होगी, जिसको अच्छा होगा या जिसकी सोच अच्छी होगी, तो विदेश मंत्री भी उसको बनाया जाता है जो कि मतलब अच्छे तरीके से काम करता है, तभी तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले होते हैं। तो एम्बेसडी से याद रखना, एम्बेसडर होते हैं, वहां पर बैठे होते हैं अलग अलग कंट्री के, ठीक है। अगर आपने कनाडा वगैरह जाना है तो यहाँ फिर अमेरिका जाना है, तो वहां के भी एम्बेसडर यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में मिल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सीधी बात है, अब्सेंस। सीधी बात क्या है, एब्सेंस। एब्सेंस क्या होती है भाई, जिसमें गवर्नमेंट ही ना हो, ये बहुत आता है। अब भाई ऐसे वर्ड्स, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी जो हो गया गवर्नमेंट वाले रिलेटेड, एनार्की हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, आप लोगों का ओलिगार्की हो गया, ठीक है, ये वर्ड आप लोगों का अगर डेमोक्रेसी हो गया, तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो आप लोग जो है याद करो, इनको कर कर चलो, क्योंकि ये आप लोगों का एमटीएस है, जीडी है, ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, किसी के पेपर के इस सेट में आए होंगे, किसी का पेपर वो वाला सेट का होगा तो उसमें आए होंगे। तो मैं बार बार कह रही हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे वर्ड आते हैं, एनार्की आएगा आपका, आप लोगों का प्लूटोक्रेसी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है वो अलग अलग याद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग
ओके, सो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा मतलब ऐसा देश हो जहां पर क्या हो, अराजकता फैली हो। यार कई बार हो जाता है ना, हमारे भी हमको लगता है ना यार कोई गवर्नमेंट नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में होकर आई हूँ वृंदावन। अब वृंदावन में क्या हुआ, वो मतलब रिलीजियस प्लेस से ज्यादा क्या हो गया गाइस, टूरिस्ट प्लेस हो गया। लोग आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, चलो वो एक अलग बात हो गई। और हम लोग कई बार देखते हैं इतनी भीड़ है, कोई लाइन नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं बन रही, तो कैसे कोई भी पिस सकता है इंसान, है ना। सो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं जहां पर कोई बार कई बार क्या होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, अराजकता फैली होती, कहते हैं यार कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एनार्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनार्की। सारे के सारे लोग क्या हो, अनाड़ी हो जाए, वहां पर क्या हो जाए, अनाड़ी हो। और कोई जो गवर्नमेंट है उसका कुछ भी जो रोल ना हो, हर जगह क्या हो जाता है, गलत होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका एनार्की विल बी द राइट वन। ओके, अनाड़ी होते हैं सभी, कोई फायदा है नहीं, किसी का मतलब है ही नहीं, किसी को क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, क्या नहीं हो रहा देश में, किसी को किसी नेता को कोई मतलब है ही नहीं। तो शायद आप लोगों के पास देख लीजिएगा, डेमोक्रेसी है आपके यहाँ पर या फिर एनार्की फैली हुई है ना। क्या है, आप लोगों का जो शासन है किसी का, बट वो शासन कितना काम का है वो जरूर देखना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात की गई है एक पर्सन की, कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर सकते हो। मैंने बात की है एनार्की की, यहाँ पर एक बात हुई है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की। अब दूसरे आप लोगों के इसमें आएगा, आप लोगों का आएगा अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर। एक ऐसा इंसान भाई कहीं पर मिल जाता है जो कि सारी गवर्नमेंट या उनके ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नेता हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे मिनिस्टर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि पूरे का पूरा प्रशासन जो है वो खराब करना चाहे, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर को, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, वो इंसान अब कहलाएगा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट याद रखिएगा, दुराचारी है यार, वो ऐसा इंसान क्या है, दुराचारी है। दुराचार फैलाने वाला तो एनार्की हो गई ना, दुराचार फैला हुआ है, ये अच्छा प्रशासन नहीं है, प्रशासन क्या है, अच्छा ही नहीं है। और बात होती है एनार्किस्ट की, तो एनार्किस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट को काम करने ही ना दे, कुछ ना कुछ क्या हो जाए, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं हमारी कंट्री में जो कि धार्मिक विवाद ही लेकर चलते हैं। आप लोगों को पता है ना, हमारे इंडिया में तो हमेशा यही चलता है, हिंदू मुसलमान हमेशा चलेगा, ये विवाद चलता है और चलता ही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं वहां पर कि इनको छोड़ेंगे ही नहीं इस विवाद को। तो मैं सीधा ही कहूंगी वो क्या हो जाएंगे, वो एनार्किस्ट है, इतने अनाड़ी है, याद रखिएगा एनार्की से बना है एनार्किस्ट। दिस मच इज क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो बहुत बढ़िया। इस वीडियो को भाई ध्यान से देख लेना, और एक बार मैं यही कहूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को इसको याद रखना है, इस वीडियो के सारे वर्ड्स अगर आप लोगों को याद करने हैं तो वीडियो 2 बार देखनी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब कहा गया है गवर्नमेंट बाय वन, एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक ही बंदे के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय वन। तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक वर्ड आएगा आउटोक्रेसी, ये वर्ड आपका ज्यादा आता है। ठीक है, 2 वर्ड्स आपको दिए होते हैं, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक होता है आप लोगों का, एक आपका आता है आउटोक्रेसी और एक आपका आता है, चलिए तो एक वर्ड एक बार पढ़ना जरूर उसको, डेस्पोटिज्म। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, वैसे ये भी आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का होगा डेस्पोटिज्म और आपका आ जाएगा आउटोक्रेसी। तो आउटोक्रेसी क्या है, पहले आप लोग देखिए, ऑडी होती है, ऑडी होती है, ऑडी कार होती है ना, हम लोग चाहते हैं हमारे पास ऑडी आ जाए, चलो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, जो है वही इसमें खुश रहो। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए आउटोक्रेसी क्या होता है, आउटोक्रेसी होता है जैसे कि आपके पास ऑडी होती है, हम लोग चाहते हैं कि मैं ही चलाऊं, एक ही बंदा चलाए उसको, मतलब वो ही जो है वो ही चलाए, तो उसको याद रखना, खुद ब खुद चलाना, खुद ब खुद ही वो चीज चले। हम लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज होनी चाहिए तो खुद ब ऑटो हो, मतलब खुद ब खुद चले, है ना। तो ऑटो से याद रखना ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ही मतलब एक इंसान द्वारा ही वो चीज हो। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म, ठीक है, कैसा चलना भाई, डेस्पोटिज्म। तो डेस्पोटिज्म ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जहां पर आ गया उसका मीनिंग भी डेस्पोटिज्म, मतलब दूसरा वर्ड उसके लिए डेस्पोटिज्म है। और एक इंसान द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय वन, एक ही तरफ से चल रही है गवर्नमेंट, उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी ना हो, एक ही जगह गवर्नमेंट चल रही है, तो वो होती है आप लोगों की ऑटोक्रेसी। दिस मच इज क्लियर, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट आप लोगों का आएगा गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफिशियल्स किस बनी हुई गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट
ये क्या है भाई, आप लोगों का आएगा ब्यूरोक्रेसी, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ब्यूरोक्रेसी विल बी द राइट वर्ड। आप लोगों ने एम्बेसडर वर्ड पढ़ा था, एम्बेसडर पढ़ा था, ठीक है, वो कैसे पर्सन होते हैं, एक हाई स्टेट का पर्सन होता है, हाई ऑर्डर वाला पर्सन होता है, जिसको आप लोग फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं, ठीक है, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। एम्बेसडी में बैठता है वो, वहां पर जाकर वो बन जाएगा एम्बेसडर, ठीक है, क्या बनता है, एम्बेसडर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब मतलब कई बार क्या है, मतलब आप लोग राजा महाराजा की जब कहानियां सुनते हो, हिस्ट्री की बात होती है, तो वहां पर शांति दूत भेजते हैं ना, तो वहां पर हमारे कुछ ना कुछ दूत रहते थे ना, एक राज्य में दूसरे राज्य में, उस राज्य के पिछले राज्य के कोई ना कोई दूत तो रहता ही था वहां पर, है ना। तो कोई ना कोई जाकर रहता था कि सो दैट वो अपने राज्य के बारे में बता सके, या कुछ हो रहा हो उसके राज्य में तो वो बता सके कि राज्य के बारे में ये सारी चीजें गलत चल रही हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर आ गया ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आया है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स मतलब क्या है, जो अमीर लोगों की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर बात करते हैं इंडिया में तो वो तो बिल्कुल नहीं है, अमीर लोग नहीं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, ऊपर जाकर वो अमीर नहीं बैठे हुए, ऐसे भिखारी बैठे हुए हैं जो चाहते हैं भाई सब कुछ ले लेना आप लोगों से, ठीक है ना। वो हमसे ज्यादा वो गरीब है, मैं तो ये सोचती हूँ हमसे ज्यादा गरीब है भाई, इतना पैसा लेकर भी वो जो है उनकी कभी भूख नहीं मिटने वाली। तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ऐसे भाई देखिए, ऐसे ऐसी जगह तो बिल्कुल भी मैं सोचती हूँ भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। अगर तो गवर्नमेंट बाय नोबल है, नोबल मतलब इंसान क्या होता है, इसके पास सब कुछ है भाई, वो बहुत हाई फाई है, उसके पास सब कुछ। और ये वर्ड याद रखना है कि ऐसा आर्टिस्ट होता है, हमेशा इस वर्ड को याद करवाती हूँ, तो मैं ऐसे ही करवाती हूँ कि ऐसा आर्टिस्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा रिच है। तो रिस्टोक्रेसी वर्ड आएगा, रिस्टोक्रेसी एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि बहुत खुश होता है, उसके पास सब कुछ होता है, तो रिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। और ये वर्ड गाइस बहुत बार आता है, या फिर आपका नॉबल्स नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा गवर्नमेंट बाय दी रिच पीपल, ये वाला आप लोगों का आ जाएगा। तो बिल्कुल अपना जो वर्क करना स्टार्ट कर दो अपने दिमाग पर, सो दैट आप लोगों को याद रहे कि ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इसको याद रखना है। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसको क्या कहेंगे, ऑटोनॉमी कहेंगे। चलिए एक और वर्ड है जो कि बहुत बार आएगा, और ये आपको किसी ने कहा भी था, ये किसकी स्पीच है, ये तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो ये कौन सा है भाई, ये होता है मैम हमारा डेमोक्रेसी। ये कौन सा आएगा, डेमोक्रेसी वर्ड आएगा इसके लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी याद रखना है, ये आपके इंडिया में है कहने के लिए। चलिए आगे कहा जाता है गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें या तो किंग का शासन होगा या तो क्वीन का शासन होगा। एक और वर्ड होता है इसमें, वो भी बता देती हूँ आप लोगों को साथ साथ में, गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, उसको क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। कुछ लोग मोनार्ची भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज लगता है कि यहाँ पर च की साउंड है, सो दैट्स वाई मोनार्ची कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चा आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन में फॉल मत हो, मतलब गिरो मत प्रोनाउंसिएशन के लिए, याद रखो वर्ड्स, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आप लोग करते नहीं प्रोनाउंसिएशन पर, हम लोग ध्यान देते हैं प्रोनाउंसिएशन पर, उसके चक्कर में आप लोगों को याद कुछ नहीं रहता। अरे तो मैं कहती हूँ ट्रिक से याद रखो, किसी तरीके से याद कर लो, बस याद करो वर्ड को, ये बहुत जरूरी है। अब आप लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए जाओगे हर एक चीज के लिए, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़नी है, आपने करना भी है, बट स्टिल ठीक है। मोनार्की याद रखना है, मोनार्क मतलब क्या होता था, ये वर्ड निकला कहाँ से था, मोनार्क से निकला था। मोनार्क का मतलब क्या होता है, किंग, ठीक है। किंग के लिए दूसरा वर्ड क्या था, मोनार्क था। ये पेन क्यों नहीं चलता, ये तो समझ नहीं आती। चलिए किंग के लिए दूसरा वर्ड क्या था भाई, मोनार्क था। और एक और चीज आ गई क्वीन, क्वीन के लिए भाई मोनार्क हम लोग यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मोनार्की तो आप लोगों को याद है, बट आप लोगों को कहीं पर ये आ जाए, अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ विमेन, कहीं पर ये आपको अगर आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा है कि वर्ड है एग्जिस्ट करता है, तो कोई ना कोई आएगा। जैसे कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, हमारी जो प्रधानमंत्री वो कौन है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं जो प्रेजेंट आपके जो मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर जो प्रधानमंत्री हो वो कोई महिला हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विमेन, जहां पर विमेन का शासन होता है। जैसे घरों में पापा की चलती है, हमारे घरों में बिल्कुल नहीं, मम्मियों की चलती है, मम्मी जो कहेंगी वही होगा, है ना। फिर आगे चलकर लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं, जब बहू आ जाती है वो भी कहती है मेरी चलेगी, तो फिर सास बहू में झगड़े होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं। मैं तो सोचती हूँ कभी पतियों की तो कभी चलेगी नहीं, चाहे वो आपके पापा हो जाए, चाहे आपके कोई भी हो जाए, उनकी चलेगी नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो वो क्या हो जाते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट जो कि रूल की जाती है बाय विमेन, वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड पेटीकोट गवर्नमेंट। वर्ड सुनने में भी अजीब लग रहा है, बट आप लोगों को याद रखना है कि पेटीकोट गवर्नमेंट उसको कहते हैं। तो 10 क्वेश्चंस 10 वर्ड्स आप लोगों ने कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। हाँ, अगर आप लोगों को कोई और वर्ड जो है आप लोगों को याद करना है, या और सीरीज लेकर आए कि मैम इसके साथ वाले सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा देना,
तो वो भी करवाए जाएंगे। सो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए आप लोग। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी है, क्योंकि इससे पहले मैंने ईडियम्स की करवाई है। 3 वीडियोस मैंने ईडियम को लेकर मैं आई थी, तो आप लोगों ने ईडियम्स किए हैं। अब आ गए हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको याद करते जाइए, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।